नमस्ते दोस्तों। तो आपको पता तो है ही कि मैं आप बीती कहानियां लेकर आता हूं, अपनी हो या अपने सब्सक्राइबर की। तो आज मैं एक कहानी लेकर आया हूं, तो ये कहानी आपके दिल दहला देने के लिए काफी रहेगी और आपका ये विश्वास आपकी चाची पर से थोड़ा कम हो जाएगा। जी हाँ, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ ये एक मेरे सब्सक्राइबर की कहानी है। उस लड़की ने मुझे बताया कि कैसे उसकी चाची ने उसके ऊपर काला जादू किया। जी हाँ, काला जादू। अपने आप में ही काला जादू एक अजीबोगरीब चीज कही गई है और बालों के साथ तो कुछ ऐसा करा जाता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। तो मैं कुछ ना सोचते हुए कहानी को स्टार्ट करता हूँ। उसने मुझे बताया कि मैं अपने घर में सबसे प्यारी थी। मेरे चाचा मुझे बहुत प्यार करा करते थे, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे दादा, मेरी दादी। पर मेरी चाची के जो कोई बच्चा नहीं था। अब क्या पता वो क्या चाहती थी। अब उनके चेहरे पर हमेशा मुझे लेकर एक अलग ही उदासी रहती थी। उसने बताया मुझे कि जैसे ही मुझे लगता कि मेरी चाची मुझे देखकर घूर रही है या फिर कुछ और, जब मैं कुछ कहती नहीं और बस सोचती रहती कि आखिर ये चाची क्यों घूर रही है। एक रोज चाची मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई। मैंने कहा कि चलो चाची लाई है, मैं खा लेती हूँ। उस लड़की ने बताया कि उसने जब वो चीज खाई तो उसको काफी अच्छा लगा। वो समझ नहीं पाई कि चाची ने उसको क्या खिलाया है। अब उस लड़की ने वो चीज खा ली। उसके बाद वो अपने कमरे में आ गई और कमरे में आकर रेस्ट करने लगी और रेस्ट करते करते उसको नींद आ गई और बहुत ही गहरी नींद आई। और उसने उस नींद में देखा कि चाची उसकी जो है एक कोने में बैठी है और उसके बालों के साथ कुछ काला जादू कर रही है। पता नहीं उसके पितर उसको दिखाना चाहते थे या देवता उसको दिखाना चाहते थे, पर उन्होंने एक पल के लिए उसको सच्चाई दिखा दी कि क्या सच्चाई है। अब भाई वो उठ गई, लेकिन वो चीज वो खा चुकी थी जो उसकी चाची को उसको खिलानी थी। अब वो इस चीज में थी कि यार ये आखिर खिला कैसे दिया। अब पूरी रात वो लड़की सोती नहीं। सुबह होता है, सुबह भी उसके दिमाग में सेम ख्याल चल रहा होता है। अब वो सोचती है कि इस बात को मैं अपनी मम्मी को बताऊं या पापा को बताऊं या फिर दादी या दादा को बताऊं कि मैंने ऐसा सपना देखा। अब उसने सोचा कि अगर मैं बताऊंगी तो घर वाले मुझे ही डांटेंगे कि क्या क्या देखती रहती है सपने में एंड ऑल। तो इस चीज को सोचते हुए वो लड़की कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने लग जाती है। अब रेस्ट करते करते उसको फिर से नींद आने लग जाती है। फिर वो लड़की सेम सपना देखती है। अब सपना तो सपने होते हैं, सपने पे कौन यकीन करता है, पर वो अपनी मम्मी को बता देती है। उसकी मम्मी कहती है कैसे सपने देखने लग गई है तू, ऐसा कुछ नहीं है, तेरी चाची तो तुझे बहुत प्यार करती है। देखो, घर के परिवार के लोग होते हैं तो कहा तो ये जाता है कि बहुत प्यार है एंड ऑल, बहुत 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 प्यार है, पर क्या पता क्या प्यार था क्या नहीं। उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए और मैं बढ़ता हूँ कहानी में आगे। फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था। उस लड़की ने एक रोज देखा कि उसका शरीर जो है पहले से कमजोर हो गया है। मतलब जैसे वो पहले एक स्टेमिना के साथ उठती थी, उसको लगने लगा कि उसकी बॉडी में वीकनेस आ रही है। अब भाई उसने कहा कि चलो मैं थोड़ा मम्मी को बता देती हूँ। उसने अपनी मम्मी को बताया। मम्मी डॉक्टर के दौरे लगी, डॉक्टर ने दवाइयाँ दे दी। डॉक्टर ने चेकअप करे तो कुछ नहीं निकला। कहते हैं सब ओके है, ब्लड ब्लड रिपोर्ट सब ओके है, शुगर वुगर सब ओके है। शायद कम खाने की वजह से वो तो डाइट बढ़ाने के लिए कह दिया। अब उसको क्या पता थी, ये जो काली शक्तियां होती हैं इंसान को पीती जाती हैं और पीती जाती हैं और एक पल पर आकर उसको मार देती है। अब काम जो आगे बढ़ा, भाई कुछ दिन और बीते। उसकी मम्मी कहने लगी बेटा तेरे तो डार्क सर्कल भी आ गए चेहरे पर। अब वो कहती मम्मी पता नहीं, मैं तो इतना ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करती, ये पता नहीं कैसे आए जा रहे हैं कैसे आए जा रहे हैं। अब मम्मी थोड़ी टेंशन में हो गई। मम्मी टेंशन में हो गई तो मम्मी गई एक बाबा के पास। उसको जाके बताया सारी बात कि मेरी बेटी काफी दिनों से परेशान है, उसको अजीबोगरीब सपने आते हैं, उसको अपनी चाची दिखती है सपने में काला जादू करती हुई एंड ऑल। अब भाई तांत्रिक ने कहा कि तुम फिक्र क्यों करती हो, अपनी बेटी को मेरे पास ले आओ। उसने कहा ठीक है मैं लेकर आती हूँ। उसने कहा आज मत लेकर आओ, मैं पूजा पर बैठता हूँ हर बार शनिवार को, हर शनिवार में पूजा पर बैठता हूँ, तुम शनिवार को अपनी लड़की को लेकर आ जाओ। अब ये लोग इंतजार करने लगे। अब शनिवार के दिन जैसे ही ये पहुंचे तो इन लोगों ने देखा कि भैया जो कम मतलब बाबा है वहां तो बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये भी सोच में पड़ गई कि हमारा नंबर कैसे आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। लेकिन बाबा को सब याद था। उस बाबा ने आवाज मारी तुम बच्चे इधर आओ, तुम्हारी मम्मी ने कंप्लेन करी थी कि तुम्हारे को डरावने सपने आते हैं। उसने कहा हाँ हाँ हाँ। फिर वो बैठ गए, उन्होंने कहा बैठ जाओ यहाँ। फिर उन्होंने सिगरेट जलाई और वो सिगरेट पीने लगे। सिगरेट पीते पीते कहते हैं कि तेरे ऊपर तेरे बालों से किसी ने काला जादू किया है।
नाम मैं उसका लूंगा नहीं क्योंकि लड़ाई हो जाती है। अब उस लड़की ने ये चीजें जब सुनी तो वो डर गई, कहती मैं यही सपना देखती हूँ। वो कहता है कोई नहीं, उदाहरण मेरे पास बहुत सारे हैं, सब ठीक हो जाएगा। अब भाई उससे कह दिया सब ठीक हो जाएगा तो लड़की थोड़ी खुश, लेकिन सब ठीक कैसे होता। उसने मांगे 2100 रुपये। उसकी मम्मी अतरज में कि यार 2100 रुपये कहाँ से दूँ। अब वो कहने लगी कि 2100 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। उसने कहा तो मैं धागा बांध के दे देता हूँ, अगर तुम्हें फ़ायदा दिखता है तो अपना उतारा करवा लेना। 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद अब लड़की धागा बंधवा घर आ गई। अब वो लड़की जब घर आ गई तो कुछ दिन बीते और उसके पड़ोस में एक मौत हो गई। कहा जाता है ये नजर वजर के धागे होते हैं, इनको मौत में नहीं पहन के जाना चाहिए, खराब हो जाते हैं। अब वो लड़की टेंशन में कि यार यो क्या हो गया, यो क्या हो गया, यार कैसे हो गया। उस लड़की ने ध्यान नहीं दिया और वो वहां से जैसे ही आई उसके बाद सेम उसको डरावने सपने आने लगे। उसकी मम्मी ने बाबा को फोन करा। बाबा ने कहा चलो आ जाना मेरे पास। अब हर बार की जो एंट्री फीस थी वो 200 रुपये थी। उसकी मम्मी कहने लगी अरे 200 देकर तो 400 तो ऐसे ही बैठ गए, इससे बढ़िया उतारा एक बार में कहानी खत्म करवा देती मैं। अब बात आती है उतारे पर। वो कहती है कि मेरी बेटी का उतारा कर दो। बाबा कहता है उतारा अब नहीं होगा, अब लेवल थोड़ा बढ़ गया है, अब तुम्हारी बेटी के ऊपर जो क्रिया है उसकी शक्तियां थोड़ी हैवी हो गई हैं, और जो वो काला जादू तुम्हारी बेटी के ऊपर कर रही थी तुम्हारे बेटी के बालों से, उसने अब दोबारा से फेरा मारा है और तुम्हारी लड़की किसी मौत में गई होगी जिसके कारण इसका धागा खराब हो गया है। अब ये लोग दोनों सोचे पड़ गए कि मौत में, फिर इनको एक साथ याद आता है अरे हाँ हमारे पड़ोस में एक आंटी मर गई, बुढ़िया, उसकी मौत में गई थी ये। तो बाबा ने बताया कि इसको धागा नहीं पहन के जाना चाहिए था, वरना उतार के चली जाती। अब ये चीज तो इन दोनों को नहीं पता थी कि अच्छे मॉडर्न घराने के लोग थे कि मौत में जाते हैं तो धागा नहीं पहन के जाते एंड ऑल। अब भाई उसके बाद जो हुआ, उसने कहा कि शनिवार को फिर आओ तुम। अभी शनिवार को फिर पहुंच गए, इन्होंने 200 की पर्ची कटवाई, अंदर घुस गए, बाबा के दौरे बैठ गए। अब 200 करके इनके 8 बार तो रुपये, 4 बार तो रुपये खत्म हो गए, 800। अब इन्होंने कहा भैया ऐसा तो हम नहीं दे पाएंगे, तुम कुछ और उदाहरण बताओ। उसने कहा कि उदाहरण तो मैं ऐसा कर दूंगा जो तुम ना चाहकर भी भूल नहीं पाओगे। उसने कहा तो कर दो। उसने कहा कि 2100 रुपये लगेंगे। उसने कहा 200 तो मेरा भारी जमा करें अभी। कहता हाँ उसके अलावा 2100 लगेंगे। अब उसकी माँ भी चालाक थी लड़की की, उसने कहा कि देखो 2100 तो हम तुम्हें दे देंगे, पहला देंगे तुम्हें 1100 रुपये, और काम जब अच्छा हो जाएगा तो हम 1000 और दे जाएंगे। अब बाबा भी सोच में पड़ गया कि साला 1100 तो आ ही रहे हैं। बाबा ने उससे कही ठीक है 1100 रुपये दे दो। अब भाई उसने पढ़ाई पुढ़ाई से कुछ करी और उसके बाद उस लड़की के ऊपर हवा हुआ सी मारी। उसके बाद वो लड़की वहां से ओके ओके निकल गई। अब दोनों जने माँ बेटी घर आ गए। कुछ दिन बीते, अब चाची उसको घूरने लग गई, यार ये लड़की मस्त कैसे घूम रही है। अब घूरे जा रही है, घूरे जा रही है, घूरे जा रही है, तो देखो चीज में फर्क तो दिखने लग जाता है। पहले प्यार से बात करे, घूरे जा रही है। तो उस चाची को पता चल चुकी थी कि यार मैंने जो काली क्रिया करी है इसका असर इस लूंडिया के ऊपर से खत्म हो गया है। अब वो चाची जो थी वो इंतजार में थी कभी दोबारा से इसके बाल मिले। अब एक रोज उस लड़की ने देख लिया उसकी चाची को, चाची उसके तौलिए पे से बाल पाल से निकाल रही है। वो आ जाती है, वो कहती है चाची क्या कर रही हो। कहते कुछ नहीं, तेरी तौलिया को साफ कर रही हूँ। उसने कहा साफ कर रही हो तो ये बाल तुम्हारे हाथ में क्यों है। भाई ये जब उसने कहा चाची के चेहरे से पसीने से छूट गए। चाची डर सी गई कि यार इसको रास्ता पता नहीं चल गया। चाची कहते अरे ये कुछ नहीं है, तुम जाओ। अब वो लड़की गुस्से में अपनी मम्मी के पास आती है, सारी बात बताती है। अब इन लोगों के अंदर सहन शक्ति खत्म हो जाती है। ये कहते हैं कि तुम बताओ, शाम को मीटिंग जुड़ जाती है। चाचा भी है, चाची भी है, दादा भी है, दादी भी है, उसकी माँ बाप दोनों है, वो लड़की भी है। अब लड़की बड़ी थी, 12वीं क्लास में थी। भाई देखो छोटी लड़की हो तो थोड़ा चूतिया बना भी देते हैं, समझदार बच्चे का चूतिया बनेगा। उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। उन्होंने कहा कि देखो अभी तू ये काम कर रही है तो इस काम को बंद कर दे, वरना जिस तांत्रिक के दौरे हम अपनी लड़की का उतारा करवा के आए, जब 2000 रुपये दे सकते हो तो हम 20,000 भी दे सकते हैं और तेरी जिंदगी खत्म करवा देंगे। अब उसने कहा मैंने करा ही नहीं है। उसने कहा तूने नहीं करा ना, हम उतारा करवाएंगे, जिसने हमारी लड़की के ऊपर करा है उसके ऊपर करवाएंगे। अब वो चाची के चेहरे से पसीने छूटने लग गए। चाची कहने लगी अच्छा ठीक है, देखो मैंने नहीं करा है पर तुम ये काम छोड़ दो, आज के बाद मैं तो बस तुम्हारी लड़की को घूरती रहती थी, आज के बाद घूरूंगी भी नहीं। उसके बाद
इन दोनों ने डिसीजन लिया है कि हम अपनी बच्चों को लेके यहाँ से चल रहे हैं। उस दिन में ये लोग यहाँ से निकल गए। उसके बाद इन्होंने अपना नया किराए वराए पर घर ले लिया। कभी कभी आते हैं और नहाना धोना करते नहीं है। तो चाची आज भी 3 साल और बीत गई, उसके बाद भी बांझ है और उसके कोई बच्चे नहीं, और अब वो काला जादू भी नहीं कर पाती क्योंकि वो लोग बाहर रहते हैं। और अब वो लड़की काफी सुखहाल जिंदगी जी रही है। उसने इस साल 3rd ईयर कंप्लीट की है अपनी। आई होप उसकी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो बस कमेंट करिए, आपकी कहानी भी यहाँ पर सुनाई जाएगी। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो एक प्यारी सी कमेंट कर देना, उसको छोड़ो। अगर किसी को वास्तु जानना है तो बस कमेंट करिए, और इंस्टाग्राम पर हेम वास्तु करके मेरी आईडी है, वहां जाकर इस स्क्रीनशॉट को दिखा देना, मैं आपका वास्तु फ्री में देखूंगा घर का। जाके मिलते हैं नई वीडियो के साथ। शेयर